नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अर्थशास्त्र के बेस्ट एंड सेलेक्टेड प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही खास वीडियो है, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखना। टॉप 28 जीके के ऐसे एमसीक्यूज रखे गए हैं इसमें जो परीक्षा में बहुत ही बार पूछ लिए जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल आता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रदेश सचिव कौन प्रदेश सचिव होता है? ऑप्शन आते हैं, लोकसभा का महासचिव, योजना आयोग का सचिव, वित्त मंत्रालय का सचिव या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है योजना आयोग का सचिव, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है केसी नियोगी, महावीर त्यागी, अमरीश बागची या इनमें से कोई नहीं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी जी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 264 या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो वर्णित किया गया है ये किया गया है अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है? ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा या ये सभी। तो ये रिट जारी की जाती है दोस्तों उच्चतम न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1988, 1950, 1948 या 1956? योजना आयोग का गठन हुआ था दोस्तों 1950 में। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? ऑप्शन है रूस, फ्रांस, इंग्लैंड या चीन। सर्वाधिक निर्यात किया जाता है दोस्तों इंग्लैंड को। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत का अधिनियम विदेशी व्यापार किसके साथ है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, थाईलैंड, बांग्लादेश या जापान। अधिकतम विदेशी व्यापार है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? ऑप्शन है विद्युत गृह मशीनरी, पेट्रोलियम पदार्थ, उर्वरक या रक्षा उपकरण। अधिकतम विदेशी मुद्रा व्यय की जाती है पेट्रोलियम पदार्थ पर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, नई दिल्ली या अहमदाबाद। ये संस्थान स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है मुंबई, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होता है तिरुवनंतपुरम। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, नायक समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन है कुटीर उद्योगों से, लघु उद्योगों से, भारी उद्योगों से या ये सभी। नायक समिति का संबंध है दोस्तों लघु उद्योगों से। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, किस वर्ष में विदेशी विनिमय
प्रबंध अधिनियम प्रभावी हुआ? ऑप्शन है 2003, 2002, 2000 या 1999। ये अधिनियम प्रभावी हुआ था दोस्तों 2003 में, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, भारत में फेरा का स्थान ले लिया है? ऑप्शन है फीटा ने, फीना ने, फीमा ने या फिला ने। तो फीरा का स्थान ले लिया गया है दोस्तों अब फीमा के द्वारा, FEMA द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भुगतान संतुलन में निहित होता है? ऑप्शन है अदृश्य व्यापार, दृश्य व्यापार, ऋण या उपरोक्त सभी। भुगतान संतुलन में निहित होता है दोस्तों ये सभी, अदृश्य, दृश्य एंड ऋण। तो सही आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन डी। अगला सवाल आता है, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? ऑप्शन है विदेशी निवेश से, बैंकिंग से, कारों से या व्यापार से। इसका संबंध है दोस्तों कारों से, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए अगला सवाल है, नरसिम्हा रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? ऑप्शन है आयकर, बैंकिंग संस्थान, विक्रय कर या बीमा उद्योग। इसका संबंध है दोस्तों बैंकिंग संस्थान से, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाएं तो यह है? प्रादेशिक व्यापार, आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या मुक्त व्यापार। तो ये कहलाता है दोस्तों प्रादेशिक व्यापार, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है खाद्य तेल उत्पादन से, कृषण पिंड से, उर्वरक उत्पादन से या खनिज तेल उत्पादन से। कृष्ण क्रांति दोस्तों, कृष्ण क्रांति का संबंध है खनिज तेल उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए 19वां सवाल आता है, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? ऑप्शन है पूर्वी यूरोप, विकासशील देश, OPEC, OEDC। सही आंसर हो जाता है दोस्तों OPEC, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन है शेयरों से, शिक्षा से, अंतरिक्ष अभियान से या राजस्व से। चंद्रशेखरन समिति का संबंध है दोस्तों शेयरों से, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राजा चेलैया, प्रणब मुखर्जी, KP नरसिंह या इनमें से कोई नहीं। कर सुधार समिति का अध्यक्ष है दोस्तों राजा चेलैया, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? ऑप्शन है वांचू समिति, भूतलिंगम समिति, चेलैया समिति या राज समिति। तो इसमें सही आंसर है दोस्तों राज समिति द्वारा किया गया था, तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, वित्त आयोग, न्याय मंत्री या वित्त मंत्री। उस समिति को कहते हैं दोस्तों वित्त आयोग, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगला सवाल है, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। सबसे अधिक चीनी मिलें दोस्तों हैं वो महाराष्ट्र के अंदर हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है तापीय बिजली, नाभिकीय बिजली, सौर बिजली या पन बिजली। तो भारत में जो सर्वाधिक बिजली उत्पादन की जाती है दोस्तों वो की जाती है तापीय बिजली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? ऑप्शन है 50%, 76%, 67% या 53%। सही आंसर होगा इसका दोस्तों 67%। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल आता है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ऑप्शन है चक्रीय बेरोजगारी, ग्रामीण अल्प रोजगार, संरचनात्मक बेरोजगारी या ये सभी। तो बेरोजगारी की किस्म जो पाई जाती है दोस्तों यहाँ पे सभी किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है, तो यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अगला और लास्ट सवाल आता है दोस्तों 28 नंबर सवाल, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? ऑप्शन आते हैं खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी या संरचनात्मक बेरोजगारी। तो कृषि में जो पाई जाती है दोस्तों वो पाई जाती है अदृश्य बेरोजगारी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। टॉप 28 MCQs इस वीडियो में कंप्लीट कराए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपने पूरा देखा है वीडियो, तो इसके लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए दोस्तों। धन्यवाद।